हेलो बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शशिकांत गुप्ता है और मैं आपके इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं तहे दिलों से। तो आइए हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे और पढ़ाते भी हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी। अब क्या लेके आए हैं उसके बारे में पहले जान लीजिए। पहले तो गद्य होता है, फिर पद्य होता है, काव्य खंड आता है और ऊपर देख पा रहे होंगे। तो हमने सबसे पहले काव्य खंड इसलिए लेके आया क्योंकि इसकी व्याख्या करना थोड़ा कठिन होता है और बच्चे एग्जाम टाइम इसको छोड़ के चले जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप छोड़ के नहीं आएंगे क्योंकि हमने सबसे पहले काव्य खंड ही लेके आया है और आपका चैप्टर 1 है सूरदास के पद। आप देख पा रहे हैं नीचे लिखा सबसे मीठी व सरल व्याख्या, मतलब बहुत ही अच्छी, बहुत सबसे मीठी मधुर स्वर में किया जाएगा व्याख्या। आप भी बोर नहीं होंगे, हम भी नहीं होंगे। तो ठीक है, आइए और सबसे पहले सूरदास के बारे में जान लेते हैं। जहां तक कि आप सबको पता होगा, आप 9th में भी पढ़े रहे होंगे सूरदास जी के कौन थे, क्या थे। वो कृष्ण भगवान के भक्त थे, सगुण शाखा के प्रमुख कवि भी माने जाते हैं वह। ठीक है, तो उनकी सबसे पहले उनकी जीवनी क्या थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि उनके पद क्या थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आप थंबनेल पे देख भी पा रहे हैं काव्य खंड पार्ट 1 सूरदास के पद। सूरदास के पद, ठीक है। चलिए अब देखेंगे इनकी जीवनी के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। आप देख पा रहे होंगे सूरदास के जीवन परिचय। सूरदास के जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम सूरदास के जीवन के परिचय के बारे में जानेंगे क्योंकि बेटा देखो ये एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके 5 मार्क्स का आता है, 5 नंबर में आता है सूरदास का रचना सहित। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे आसान और सरल भाषा में। तो सूरदास जो थे सगुण शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अब देख पा रहे हैं सूरदास सगुण धारा के कृष्ण भक्ति में शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म जो था वह विद्वानों में बहुत ज्यादा मतभेद था, पर मैं आपको फिर भी बता रहा हूं। इनका जो जन्म था 1478 ईस्वी में हुआ था। अब स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सन 1478 ईस्वी, सन 1478 ईस्वी में हुआ था। आगरा से मथुरा जाने वाली रुनकता नामक गांव में हुआ था। आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। किस सन में? तो 1478 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था पंडित रामदास। पंडित रामदास था जो एक बहुत ही विद्वान भी थे, सरस्वत ब्राह्मण थे। ठीक है, और इनको जैसे बताया जाता है कि ये जन्मांध थे। ये विद्वानों में मतभेद है कि सूरदास जन्मांध थे। जन्मांध का अर्थ है कि जन्म से अंधा। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे इनके जन्मांध होने के विषय में प्रायः विद्वानों में मतभेद है। मतभेद है किसमें? जन्मांध होने में। जन्मांध होने पर विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, आगे देखते हैं। परंतु यह जन्म से मानव स्वभाव तथा प्रकृति चित्र को कैसे आशा की जा सकती है, ये संभवतः बाद में बताएंगे, बाद में अंधे हुए होंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इन्होंने जो भी रचनाएं की बहुत ही सौंदर्य रूप रहा, उस रचनाओं का बहुत ही सरल भाषा भी रहा एक तरह से हम देखें तो। आगे देखते हैं। कुछ विद्वान इनका जो है जन्म स्थान मानते हैं दिल्ली के सीही नामक ग्राम में। दिल्ली के सीही नामक ग्राम में इनके जन्म माना जाता है। देखिए यहाँ पे दिल्ली के सीही नामक गांव में भी इनका जन्म माना जाता है। तो मतलब इनके जन्मांध होने में और इनका जन्म स्थान, ये दोनों ही विद्वानों में बहुत ज्यादा मतभेद है। तो अब ये दोनों छोड़ेंगे नहीं, ये भी लिखेंगे स्थान उनका और इसको भी लिखेंगे। अभी मैंने बताया स्थित रुनकता नामक सड़क पर। ठीक, आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। जो सूरदास थे बहुत ही भक्तिमय थे शुरू से ही, छोटे पर से। आप देख पा रहे हैं सूरदास बचपन से ही विरक्त हो गए थे। वे मथुरा स्थित गौ घाट पर रहकर विनय के पद गाया करते थे। ये गौ घाट पे रहते थे और वहां पे विनय के पद गाया करते थे, रचनाएं किया करते थे। एक बार इनकी मुलाकात गुरु वल्लभाचार्य से हुआ। गुरु वल्लभाचार्य से हुआ
जो गौ घाट पर रुके हुए थे इन्होंने देखा। फिर सूरदास ने क्या किया, उन्हें स्वरचित का अर्थ है कि स्वयं की रचना करना, स्वयं के द्वारा रचित हुआ। इन्होंने स्वयं की रचना यानी स्वरचित पद के गाकर सुनाया। उसके बाद वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इतना लंबा भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। मैं हमारा मोटो होगा 1400 जन्म कहाँ हुआ, तो 1478 में कहां पे हुआ था, आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुणकता नामक ग्राम में। ठीक, और दूसरा देखें, इनके पिता का नाम रामदास था और कुछ विद्वान बताते हैं कि इनकी दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में हुआ था। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे, जो ये बाद में जाके जब इन्होंने सुनाया, गान सुनाया, तो वल्लभाचार्य ने इनको सुझाव दिया कि भजन कीर्तन करने के लिए गौ घाट पर ही रखे। और फिर ये बाद में वल्लभाचार्य जी के शिष्य भी बन गए। कौन? सूरदास जी। कभी कभी पूछ देता है सूरदास के गुरु का नाम है, तो वल्लभाचार्य था। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब देख पा रहे हैं कि वल्लभाचार्य ने गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन के लिए रख लिया। जो वल्लभाचार्य थे उन्हें श्रीनाथ मंदिर में ताकि भजन कीर्तन करते रहेंगे, इसलिए उनको सूरदास को रख लिया और शिष्य भी बना लिया। उसके बाद क्या होता है कि उनके पुत्र, किसके, वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप, ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्टछाप के नाम से 8 कृष्ण भक्तों का संगठन बनाया। कौन? तो वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने। ठीक, आगे देखते हैं, जिसमें से सूरदास जी को अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए। यानी उसमें भी देता है कि अष्टछाप के प्रमुख कवियों का नाम लिखिए, जिसमें 8 कवि थे, हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए, सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के लीला पद का गान करते हुए सन 1583 ईस्वी के लगभग परसौली नामक गांव में कृष्णमय हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। परसौली नामक गांव में सन 1583 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक, इतना आप लिखेंगे। ये हो गए 4 नंबर के आपके। फिर अब आपका आएगा रचनाएं इनकी, देख पा रहे होंगे। अब इनकी रचनाएं देखेंगे हम। रचनाएं कौन कौन थी? सुरसावली, सुरसागर, साहित्य लहरी, ये इनके मुख्य रचनाएं थी। अब देख लेते हैं। सूरदास की प्रमुख रचना सुरसागर है, यहाँ 12 स्कंदों में विभक्त है। इसके 10वें स्कंद विशेष महत्व है क्योंकि इसमें श्री कृष्ण जी के चरित्र वर्णित हैं। यानी जो सूरदास जी की सुरसागर था वह उसमें 12 स्कंद थे, जिसमें 10 स्कंद आप देख पा रहे हैं। दशम स्कंद में विशेष महत्व क्योंकि इसमें कृष्ण जी के बाल लीलाओं का, चरित्र का वर्णन किया गया है। ठीक, सुरसागर था। इसी ग्रंथ को सुरसावली को हम सुरसागर की विषय सूची कहे तो कोई अतियुक्ति नहीं होगी। अतियुक्ति का मतलब कि गलत नहीं होगा। ठीक, इसमें 1107 पद हैं। इसमें कृष्ण की संयोग लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक, अब देखते हैं साहित्य लहरी में सुरसागर का एक अंश कहा जा सकता है। यह 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इसमें नायक नायिका भेद के साथ साथ अलंकार, रस तथा नखशिख आदि का वर्णन किया गया है। अब आप सोचेंगे सर अलंकार, रस कुछ पता नहीं है, ये सारी चीजें आपको आगे बताए जाएंगे, बट हमने इसलिए पद से शुरू किया, काव्य खंड से, थोड़ा सा ये कठिन होता है। ठीक, चलिए भाषा शैली देख लेते हैं। इनकी जो भाषा शैली थी वह भाषा ब्रज की भाषा थी। देखिए भाषा जो थी वो ब्रज की थी। इसमें तत्सम शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक, आगे बता रहे हैं कि इसमें जो पद है वो गे हैं, अर्थात यानी छंद जिसको कहते हैं। छंद भी बताएंगे हम आपको, थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा बस। ठीक, उसमें गुड़ की बात करें तो माधुर्यता की प्रधानता है। सूरदास जी ने परसौली में अपनी काव्य रचनाएं प्रस्तुत की हैं। जब परसौली में जाएंगे तो वहां पे सूरदास की सारी जितनी उन्होंने रचनाएं की, जो वहां पे परसौली में, वो सारे देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार सूरदास हिंदी साहित्य सागर के अनुपम रत्न है। अनुपम रत्न कहा गया है, यानी ये अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक कवि ये भी हैं। ठीक, चलिए अब हमने जीवन परिचय तो जान लिया। ठीक, एक बार मैं बैक कर देता हूं, आप लोग इसमें शॉर्ट भी ले लीजिए।
चलिए इसको भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी कीजिए। चलिए अब चले हम लोग, सूरदास के पद क्या थे, हमने बताया ना सबसे मधुर सरल और मीठी व्याख्या करेंगे हम, थोड़ा सा उसको लय में लाया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि पद होता ही उसी के लिए इसमें ताल लय छंद से युक्त हो, आप सभी को पता ही होगा। चलिए अब देखते हैं, हाँ आ गया हमारा पद, सूरदास के पद। चलिए, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्रधार, रंक चले सिर छत्रधार, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई, सुर बार बार बंदो तिहि पाई, अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे, जगूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि, परम स्वाद सबहि, सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, तोष उपजावे, मन बाणी को अगम अगोचर, मन बाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, जो पावे, सब विधि अगम रूपरेख गुण जाति जुगति, बिनु निरालंब कित धावे, बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि, सब विधि अगम विचारहि, ताते सुर सगुन पद गावे, ताते सुर सगुन पद गावे। उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा हमने भी लय में आने का प्रयास किया, बस प्रयास किया हूं, ठीक है। अब इसके एक एक लाइन की हम व्याख्या भी देखेंगे, और इसमें कौन सा अलंकार होगा, कौन सा रस होगा, कौन सा छंद होगा, ये सारी चीजें हम देखते चलेंगे इसमें। अब देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, हरि का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण की बात की जा रही है, ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि सूरदास जी जो ईश्वर निराकार ब्रह्म स्वरूप है, निराकार ब्रह्म स्वरूप है, उसके विषय में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसकी जो चरण हैं वो कमल के समान कोमल हैं, जो उनके चरण हैं भगवान श्री कृष्ण के, वह कमल के समान कोमल हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे चरण के समान कमल, यहाँ पे देखिए बता दें आपको, चरण के समान, चरण के समान कोमल कमल बताया गया है। जो चरणों की तुलना है, चरणों की तुलना कमल से किया गया है, कमल से किया गया है, ठीक है। यानी इसमें जब किसी की तुलना किसी से की जाती है तो वहां पे आप सभी को पता होगा कि उपमा अलंकार होता है। अलंकार कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, ठीक। तो चरण कमल बंदो हरिराई,
जाकी कृपा पंगु गिरी लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। यानी उस निराकार ब्रह्म स्वरूप की जो रूप है वह अनंत है, उसका अंत नहीं है। यानी उसकी स्पष्ट रूप से उसके विषय में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। उसका जो चरण है वह कमल के समान कोमल है। जाकी कृपा पंगु गिरी लांघे, यानी उसकी कृपा से जिसके ऊपर उसकी कृपा दृष्टि होती है वो भी गिरी लांघे। पंगु का मतलब होता है लंगड़ा, पंगु का मतलब होता है लंगड़ा। पंगु का मतलब होता है लंगड़ा और गिरी का मतलब होता है पर्वत। लांघे का मतलब हो जाएगा कि लांघना। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को मतलब समझी रहो जो अंधा है। दर्शाई का मतलब होता है कि जिसको सारी चीजें दिखाई देने लगे। दर्शाई आप शब्दों से पकड़ लीजिए, दर्शाई जिसको सारी चीजें दर्शाया जाए, यानी जो सारी चीजों को देख सके। यानी बता रहे हैं सूरदास जी कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आपकी कृपा से, अगर आपकी कृपा होती है या आपकी कृपा होगी तो अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देखने लगेगा और जो लंगड़ा व्यक्ति है वह पर्वत को भी लांघ जाएगा। अर्थात जो लंगड़ा व्यक्ति है आपकी कृपा से वह पर्वत को भी लांघ जाएगा और जो अंधा व्यक्ति है वह आपकी कृपा से उसे सब कुछ दिखाई भी देने लगेगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। बहिरे सुने गुंग पुनी बोले, रंग चले सिर छत्र धार धराई। अर्थात रंग का मतलब होता है भिखारी या गरीब कह सकते हैं। बहिरो का मतलब होता है बहरा, सुनई का मतलब होता है सुनना और गुंग का मतलब समझी रहे होंगे आप, मतलब गूंगा। पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराई, हे ईश्वर, हे प्रभु, आपकी कृपा से बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। और आगे क्या कहते हैं कि रंग चले सिर छत्र धराई रंग चले सिर छत्र धराई, अर्थात जो गरीब व्यक्ति है वह भी राज मुकुट को धारण करके आपकी कृपा से राजा बन जाता है। आगे कहते हैं सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती ही पाई। अब देख पा रहे होंगे कि सूरदास स्वामी, यहां देख रहे 2 बार स आया है। अब देख पा रहे होंगे 2 बार स आया है और देख लें तो यहाँ पे आपको तो भी 2 बार मिल जा रहा है। ठीक, तो जहां पे एक से अधिक वर्ड मिलते हैं वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी इसमें और कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार अभी आपको अच्छे से आगे बता देंगे। ठीक, इसमें भक्ति रस का यूज किया गया, यानी भगवान अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा है, उनके अपने प्रति भक्ति बताया जा रहा है कि अगर बंदा भक्ति कर रहा है तो उसकी ऊपर भगवान की कृपा किस प्रकार से हो सकती है। आगे बताते हैं सूरदास जी। अभी सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंद होती ही पाई। पाई का मतलब होता है चरण यानी पैर। आगे बताते हैं कि उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म का स्वाद सभी में विद्यमान है। यानी सूरदास स्वामी करुणा में सूरदास के ऊपर भी कृपा बनी हुई है भगवान की, जो बार बार बंद होते ही पाई, यानी वह आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता है, वंदना करता है। आगे देखते हैं। जो गूंगे मीठे फल को अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत का मतलब होता है अगम, अगोचर, यानी देखिए यहाँ पे वह निराकार परब्रह्म मन और बाणी से अगम और अगोचर है, उसको वही प्राप्त कर सकता है जिसने उसको जाना है। आगे बताते हैं कि उसको वही प्राप्त कर सकता है जिसने जान लिया है उसे। आगे बता रहे हैं जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति भावे। अंतर्गत का मतलब हुआ मीठा फल अपने करता है, अपने अंतर मन को तृप्त करता है, क्योंकि वो बता तो सकता नहीं, वो गूंगा है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर को जिसने जाना है उसने ईश्वर को पा लिया है। आगे बताते हैं परम स्वाद सब सूर्य निरंतर अमित दोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। यानी बता रहे हैं उस निराकार ब्रह्म का न तो कोई, आगे देखते हैं, जिसने उसको समझ लिया उसके अंदर असीमित संतोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक, वह निराकार परब्रह्म
मन और वाणी से अगम अगोचर है उसको वही प्राप्त कर सकता है। अभी मैंने बताया जिसने उसको जाना है उसी ने पाया है उसको। आगे बताते हैं, कहा था जी, यहाँ ठीक है, यहाँ पे रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब धावे सब विधि एवं विचार ही ताते सुर सगुन पद पावे। अर्थात कहते हैं जिसका न तो रूप है उस निराकार परब्रह्म ईश्वर का, न तो रूप है, न तो कोई रंग है, न कोई जाति है, न कोई भेद भाव है, तो सबके अंदर विराजमान है। वह आधार, इन सबका न आधार होते हुए भी, अर्थात न उसकी गुण है, न उसकी जाति है, न उसका कोई रूप है, न उसका कोई रंग है, इन सब के बिना भी वह ईश्वर इधर उधर दौड़ता है। धावे का मतलब होता है दौड़ना, धावे का मतलब होता है दौड़ना। धावे का मतलब होता है दौड़ना, दौड़ना, ठीक। सब विधि मगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सभी विचारों को का गान किया और अंत में ये पाया कि हमें श्री कृष्ण के सगुण पदों का गान करना चाहिए। उन्होंने बताया अंत में सूरदास जी सब भांति से सोच विचार करके श्री कृष्ण के सगुण गान का पद का गान करने का निर्णय करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। ठीक, उम्मीद कर रहे होंगे आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब हम आगे देखेंगे इसके काव्य सौंदर्य तत्व। अच्छे से हम आपको बता दे रहे हैं काव्य सौंदर्य तत्व क्या होंगे इसके। काव्य सौंदर्य तत्व, काव्य सौंदर्य के तत्व। आपने पढ़ा ना चर कमल बंदो हरिराय, ये पहले पद का काव्य सौंदर्य तत्व भी आता है लिखने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको उसमें बताया था ना कि जो पढ़ाते वक्त मैंने ही बता दिया था सूरदास के जीवन परिचय में कि जो भाषा है वह ब्रज होगा, जो भाषा है वो ब्रज होगा, गुण जो है वह माधुर्य हो जाएगा, माधुर्य, गुण जो है वो माधुर्य हो जाएगा, और जो छंद है आपका वह गेय पद हो जाएगा, अर्थात गयात्मक पद, गेय पद। अब अलंकार मैंने भी बताया था, अलंकार भी मैंने आपको बताया था, देख लीजिए। अलंकार आपका हो जाएगा अनुप्रास, अनुप्रास और उपमा, उपमा अलंकार। देख लीजिएगा स्क्रीन पे एक बार, स्क्रीन पे देख लीजिएगा। काव्य सौंदर्य के तत्व, भाषा जो है ब्रज है, गुण जो होगा वो माधुर्य हो जाएगा। ये छह ध्यान रखिएगा, भाव मत समझ लेना, ये छह थोड़ा सा हमारे लिखने में समझ जाइए, ठीक है। छंद जो है वो गेय पद हो जाएगा, अलंकार जो है आपका अनुप्रास और उपमा अलंकार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप उसमें व्याख्या करने के लिए देता है कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, उसमें क्वेश्चन जरूर पूछता है इसमें अलंकार क्या होगा, ठीक। इसमें एक चीज और है, रस, जो आपका रस है वह उसमें रस हो जाएगा। भक्ति मैंने बताया था, और जब अर्थ बता रहे थे आपको तो व्याख्या जब हम लोग कर रहे थे मैंने बताया था आपको कि जो रस होगा वो भक्ति हो जाएगा। इसमें एक चीज और है, शब्द शक्ति क्या है, शब्द शक्ति, तो शब्द शक्ति आपकी हो जाएगी लक्षणा, लक्षणा, ठीक। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है काव्य सौंदर्य के तत्व। आपको एक बात बता दें, भाषा, गुण, ठीक, और शब्द शक्ति कहीं चेंज होगा और कहीं कहीं बिल्कुल सेम यही मिलेगा। तो जहां पे यही चीजें मिलेंगी हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको अलंकार, और लगभग हम जानते हैं कि सब में अलंकार अनुप्रास अलंकार ही मिलेगा आपको, ठीक है। सब में सारे जितने भी पद हैं उसमें लगभग लगभग अनुप्रास अलंकार ही है। जहां तक हमने आप पढ़ाएंगे उसमें सारे में अनुप्रास अलंकार मिलेगा। आपको बताएंगे कैसे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।
चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। किलकत कान घुटरू अनियावत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी बे धावत कबहूरी रखी हरिया पुछा को कर सो पकड़न चाहत को सो पकड़न चाहत किलकी हसत राजत द्वे दतिया पुनि पुनि तीहि अवगाहत अवगाहत कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजति यह उपमा इक राजति करी 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 प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा कमल बैठी की साजती बाल दशा सुख निरखी यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत अचरा तर लय ढाके सुर के प्रभु को दूध पियावती सुर के प्रभु को दूध पियावती। अब इसको देखेंगे कि इसमें सूरदास जी कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि पहले शब्दार्थ देख लीजिए। किलकत का मतलब होता है किलकारी मार किलकारी, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे खिलखिलाकर होगा जी। ठीक है, ख रहेगा, यहाँ भी ख कर लीजिएगा। खिलखिलाकर हंसना। घुटरुआनी का मतलब होता है ये मात्र, घुटरुआनी का मतलब होता है घुटनों के बल। मणिमय का मतलब होता है मड़ियों से युक्त। और कनक का मतलब आप सभी लोग को पता है कि सोना होता है। और निरख का मतलब देखकर, राजत का मतलब सुशोभित होना, अवगाहत का मतलब होता है कि आकर्षित करना या आकर्षित होना। नेक्स्ट क्या है, कर पग। कर पग का मतलब होता है हाथ पैर। चलिए देखते हैं। किलकत कान घुटुरन यावत, जो भगवान सूरदास जी बता रहे हैं, भगवान जो श्री कृष्ण हैं, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो भगवान श्री कृष्ण है वो घुटनों के बल खिलखिलाकर हंसते हुए चले आ रहे हैं। जो भगवान श्री कृष्ण है वो अपने दोनों घुटनों के बल, बाल्यकाल की यहाँ पे लीलाओं की वर्णन किया गया है। जो भगवान श्री कृष्ण है वह अपने घुटनों के बल खिलखिलाकर हंसते हुए चले आ रहे हैं। आगे बताते सूरदास जी, मणिमय कनक नंद कई आंगन बिंब पकड़िवे के धावत। बिंब का मतलब होता है परछाई। बिंब का मतलब होता है क्या, परछाई। और पकड़िवे का मतलब होता है पकड़ना। और धावत का अर्थ हो जाएगा दौड़ना। ठीक, मणिमय का मतलब बता दिया। तो बता रहे हैं कि मणिमय कनक नंद कई आंगन, यानी बता रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मानो मोतियों से युक्त। मणिमय का मतलब मैंने बताया अभी कि देखिए यहाँ पे मड़ियों से युक्त, यानी मानो मड़ियों से युक्त जो है नंद के स्वर्ण रूपी आंगन में। नंद के आंगन यानी जो नंद का आंगन है उसको स्वर्ण रूपी बताया गया है। तो मड़ियों से युक्त नंद का आंगन जो स्वर्ण रूपी है वह बिंब पकड़िवे के धावत, यानी अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कौन, भगवान श्री कृष्ण दौड़ रहे हैं। आप देखते होंगे छोटे बच्चे होते हैं तो वह नई नई चीजें जब देखते हैं तो उसको सीखना चाहते हैं। अगर तरह से बताए तो उनके अंदर जिज्ञासा होती है। तो भगवान भी हमारे मनुष्य रूप में ही अवतार लिए थे, वो सब जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी लीलाएं की। ठीक है, आगे देखिए। कबहू निरखी हरि आपहु छाव को कर सो पकड़न चाहत, यानी आगे बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, देखिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कभी अपनी परछाई को देखकर उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। अर्थात भगवान जो श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखते हैं, कभी दौड़कर पकड़ना चाहते हैं तो कभी अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। आगे बताते हैं कि कर सो पकड़ना चाहते हैं, यानी पकड़ना चाहते हैं। आगे देखिए, किलकी हसत राजत द्वे दैत्यां पुनि पुनि तीहि आगवत, यानी देखिए यहाँ पे बता देना आपको थोड़ा सा अलंकार कौन सा होगा। पुनि पुनि, जब पुनि पुनि होगा, पुनि पुनि ये आपका हो जाएगा पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति प्रकार, पुनरुक्ति ठीक है, पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। ये आगे भी जोड़ सकते हैं, किसी भी पूरा होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, तो पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक, आगे देखिए, किलकी हसत राजत द्वे दैत्यां पुनि पुनि तीहि आवागत। ठीक है, अवगाहत, यानी आगे बता रहे हैं कि उनका यह सौंदर्य जब वह
खिलखिलाकर, अभी मैंने बताया ना, किलकी यानी खिलखिलाकर हंसना। जब भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसते हैं तो उनके आगे के जो दोनों दांत हैं, राजत द्वे दतिया, दतिया का मतलब होता है दांत और द्वे का मतलब होता है दो, ठीक है। जो उनके आगे के जो दो दांत हैं, ठीक है, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, यानी बता रहे हैं आगे कि वो दांत जो है वो अत्यंत ही सुशोभित होने लगते हैं, शोभायान हो रहे हैं, यानी सौंदर्य का रूप बढ़ा रहे हैं उनके। जो वो खिलखिलाकर हंसते हैं उनके आगे के दोनों दांत उनका सौंदर्य बढ़ाते हैं। आगे बताते हैं कि पुनि पुनि तिहि अवगाहत, यानी आकर्षित होना। मैंने बताया ना, अवगाहत का मतलब होता है आकर्षित होना, ध्यान रखिएगा। आगे बताते हैं कि उनका ये जो सौंदर्य है इसको देखकर वो बार बार अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। यानी जो भगवान श्री कृष्ण जब हंसते हैं खिलखिलाकर, उनके दोनों दांत आगे के दिखाई देने लगते हैं तो लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, बार बार आकर्षित होते हैं। पुनि पुनि का अर्थ होता है बार बार, इसका मैं नीचे अर्थ भी लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसका हो जाएगा बार बार, बार बार। आगे देखते हैं, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। आगे बताते हैं सूरदास जी कि स्वर्ण रूपी पृथ्वी पर श्री कृष्ण के हाथ और पैर की छाया एक अलग ही प्रकार के सौंदर्य को व्यक्त कर रही है। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक का मतलब होता है सोना, भूमि का मतलब होता है धरती, सभी को पता है, और कर पग का मतलब मैंने बता ही दिया था यहाँ पे कि हाथ पैर हाथ पैर। और छाया का मतलब समझ ही रहे, परछाई जैसे या छाया भी बोल सकते हैं। यह उपमा एक राजत, अर्थात स्वर्ण रूपी पृथ्वी पर जो श्री कृष्ण के हाथ और पैर हैं वो मानो कि एक, मतलब उनके जो हाथ पैर की छाया पड़ रही है वह अलग ही सौंदर्य बना रही है, अलग ही सौंदर्य को प्रकट कर रही है, लोग उसकी व्यक्त कर रही है। आगे करते हैं, करी करी प्रतिपदम प्रतिमनी वसुधा, कमल बैठकी साजति। कमल बैठकी, वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक। वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, कमल का मतलब समझ ही रहे, साजत का मतलब हो जाएगा सजना, और प्रतिपद करी करी। आगे बताते, देखिए यहां भी ध्यान रखिएगा, करी करी यहां भी दो बार आया है कई शब्द, ठीक है, तो यह इसलिए यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, ठीक है। यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पूरा लिख देते हैं जी, पुनरुक्ति प्रकाश। अब तो आप सोच रहे होंगे सर ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता क्या है, यह अलंकार भी लिख दूं, पुनरुक्ति अलंकार, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, करें कि करी करी प्रतिपद प्रतिमनी वसुधा कमल बैठकी साजति, अर्थात वो बताते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी ने उनके प्रत्येक पैर और हाथ पर एक एक मोती को लगा दिया हो और उनके बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया हो। यानी बता रहे हैं सूरदास जी कि जो उनके हाथ पैर हैं मानो पृथ्वी ने यानी वसुधा ने एक एक मोतियों से उनके हाथ और पैर को अलग ही प्रकार से छाया दे दिया है और सौंदर्य को प्रकट कर दिया है। देखिए एक एक मोती को लगा दिया है और उनके बैठने के लिए कमल का आसन बना दिया है, कमल का आसन को सजा दिया है। साजती का मतलब होता है सजाना। आगे देखते हैं, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। पुनि पुनि का भी मैंने अर्थ बताया कि यह बार बार और इस बाल रूप को जो सूरदास जी बताते हैं, हमारे प्रभु के बाल रूप को जो यशोदा मैया है वो बार बार कहती हैं और बार बार नंद जी को बुलाती हैं, कहते हैं कि आइए आप भी देखिए कितना सौंदर्य रूप है मेरे बालक का, मेरे पुत्र का। देखिए यहाँ पे इस बाल सौंदर्य को देख करके माता यशोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। आगे कहते हैं कि अचरा तर लय ढाके सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, अचरा सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, अर्थात आगे बताते हैं कि सूरदास जी श्री भगवान श्री कृष्ण को यानी सूर्य के प्रभु यानी सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण को उनकी मैया यशोदा मैया जो है वो आंचल के नीचे ढककर हमारे प्रभु को दूध पिला रही हैं। देखिए
वह श्री कृष्ण को आंचल में ढक करके उन्हें दूध पान कराने लगती हैं, यानी दूध पिलाने लगती हैं। ठीक, तो उम्मीद करूंगी अब भी क्लियर हो गया होगा। एक बार देखिए, बस एक बार देखने से समझ में नहीं आने वाला व्याख्या, आप इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे कम से कम 2 से 3 बार, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका काव्य सौंदर्य बताया था, इसमें रस क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य इसमें भी देख लेते हैं। मैंने हर पद का काव्य सौंदर्य बताते हुए चल रहा हूं, आपको ध्यान रखिएगा। काव्य पद लिख रहे हैं जी, देख रहे हैं, बोलते हो मैं पद भी लिख दे रहा हूं। सारे पद में मैं काव्य सौंदर्य बताते हुए चल रहा हूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना काव्य सौंदर्य। ठीक, तो मैंने आपको भाषा बता दिया था कि जितने भी पद होंगे उस सारे पद में भाषा जो होगी वह ब्रजी होगी। ठीक, मैं एक बार लिख भी देता हूं, भाषा जो है वो ब्रज हो जाएगा। गुण भी मैंने बताया ही था, इसमें गुण थोड़ा सा बढ़ेगा, माधुर्य होगा। जो गुण है वो माधुर्य तो मैंने बताया था पहले वाले में भी। इसमें क्या होगा कि और प्रसाद हो जाएगा, माधुर्य और प्रसाद। ठीक, इसमें रस क्या होगा, रस जो होगा, मैंने उसमें पहले वाले पद मैंने बताया था कि उसमें भक्ति था। इसमें क्या है कि शांत और भक्ति दोनों हो जाएगा, इसमें शांत और भक्ति। आप सोच रहे हैं कि सर रस क्या होता है, अरे भाई आप रस पढ़े भी होंगे, मैं बता दे रहा हूं आपको। आगे जब क्लासेस हमारे साथ बने रहेंगे, डेली क्लास देखेंगे, तो फिर आपको तभी समझ में आएगा, क्योंकि मैं रस भी पढ़ाऊंगा, सारे रस के बारे में बताया जाएगा कि रस की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने किया, कि रस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, उसमें शांत रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, ये सारे रस बताए जाएंगे आपको। ठीक है, तो अलंकार भी मैंने बताया ही था अभी आपको। अलंकार था तो आपका पुनरुक्ति, प्रकाश और अनुप्रास हो जाएगा। पुनरुक्ति, प्रकाश और अनुप्रास अलंकार, और अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अलंकार जो मैंने बताया था पढ़ाते वक्त कि पुनरुक्ति, प्रकाश और अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और क्या बची हमारा छंद, इसमें छंद थोड़ा सा बदल जाएगा, जो छंद होगा वो गीतात्मक होगा, मतलब गीत के रूप बताया गया इसमें, गीतात्मक। और जो शब्द शक्ति होगी उसमें भी लक्षणा ही होगा, शब्द शक्ति, शब्द शक्ति। शब्द शक्ति क्या हो जाएगा, लक्षणा। ठीक, अब अंक छूट रहे हमारा काव्य सौंदर्य में देख लीजिएगा। भाषा ब्रज, गुण जो है वो माधुर्य, रस शांत और भक्ति, अलंकार पुनरुक्ति, प्रकाश और अनुप्रास अलंकार, छंद गीतात्मक, शब्द शक्ति, लक्षणा। यानी सारी चीजें आपको क्लियर है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पद। आगे बताते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराए हो, मैं अपनी सब गाय चराए हो, प्रात होत बल कै संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो, तेरे कहे न रहो। बाल बाल गायनी के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, न कहूँ डर नहीं लागत। आजू न सो नंद दुहाई, रहनी रहोगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई है, मैं घर बैठी रहो, सुर श्याम तुम सोई रहो,
सुर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हो, अब प्रात जान मैं दे हो। अर्थात आगे देखिए सारी व्याख्या बताई जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। मैं अपने गाय चरे हो, यानी भगवान श्री कृष्ण अपने मैया से कहते हैं, मैया कि चराने जाऊंगा। चरहो का मतलब होता है चराना, चराना। मैया मैं भी अपने गायों को चराने जाऊंगा। ठीक है, देखिए कि अपने गायों को चराने जाने के लिए जिद करते हैं। ठीक, आगे कहते हैं कि प्रातः होत बल के संग जय हो। बल का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे बल का मतलब, अरे भाई वो बल नहीं है, बलवान की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे बल का मतलब हो जाएगा बलदाऊ भैया, यानी जो बलराम थे, बलराम कह लीजिए या बलदाऊ, बलदाऊ। ठीक है, यानी आगे कहते हैं कि मैं, फिर से सुनिएगा, मैं अपनी सब गाय चराए हो, प्रात हो तो बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहो। यानी भगवान श्री कृष्ण जसोदा मैया से कहते हैं, मैया मैं भी अपने गायों को चराने जाऊंगा, कल प्रातः मतलब सुबह होते ही बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा, तेरे कहे न रहो, अब तेरे कहने से मैं रुकने वाला नहीं हूं। आगे बताते हैं, ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं कहो डर नहीं लागत। अर्थात हे माँ, मैं भी अपनी गायों को जब चराने जाऊंगा, जो भी ग्वाल बाल होते हैं, यानी जो गैया होती हैं, जो ग्वाल बाल होते हैं, जो गैया होती हैं, उनके भीतर अब न कहूं डर नहीं लागत, यानी अब मुझे थोड़ा भी सा भी डर नहीं लगता है। न कहूं का मतलब हो जाएगा थोड़ा सा, न कहूं, न कहूं का अर्थ हो जाएगा कि थोड़ा सा। क्या लिख रहे हैं भाई, थोड़ा सा। ठीक है, या कह सकते हैं कि तनिक सा या तनिक सा। आप सुने भी होंगे तनिक डर नहीं लगता, तनिक सा। यानी जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैं भी अपनी गायों को चराने जाऊंगा और भैया बलदाऊ के साथ सुबह होते ही चला जाऊंगा, तेरे कहने से भी मैं रुकने वाला नहीं हूं। आगे बताते हैं कि ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूं डर नहीं लागत। जो ग्वाल बाल हैं, जो गैया हैं, उनके भीतर अब मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। आज न सो नंद दुहाई रैनी रहो जागत, यानी रैनी का मतलब होता है पूरी रात। ठीक, यानी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया से, जसोदा मैया से, कि मैया आज मैं पूरी रात सोऊंगा नहीं। कहते ना कि आज न सो नंद दुहाई, मैं नंद की दुहाई देके कहता हूँ, नंद की कसम खा के कहता हूँ। नंद, या कह सकते हैं कि नंद दुहाई अर्थात नंद की सौगंध खाकर कहते हैं कि मैं आज पूरी रात जागता रहूंगा, और ग्वाल सब गाही चरहे, मैं घर बैठे रहे। यानी बता रहे हैं जितने भी मेरे मित्र सखा हैं, ग्वाल बाल हैं, वो सारे जाके गैयों को चराते हैं, और हम जो है मैं घर में बैठा रहूंगा। सुर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रातः जान मैं दे हो। यानी कहते हैं यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के, हे मेरे पुत्र, मेरे श्याम, मेरे लल्ला, अब तुम सो जाओ, मैं सुबह होते ही तुम्हें गैयों को चराने ले जाने दूंगा। ठीक, देखिए कहती हैं श्याम तुम सो जाओ, जैसे ही सुबह होगा वैसे ही मैं तुम्हें गायों को चराने के लिए जाने दूंगी। इसके साथ लीजिए, फिर इसका काव्य सौंदर्य इसका भी बता देते हैं आपको। चलिए काव्य सौंदर्य इसका भी जान लेते हैं। ठीक है, काव्य सौंदर्य, फिर मैं लिख रहा हूं काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य आप हर जगह लिखेंगे नहीं, मैं आपको लिख के बता रहा हूं जो पद आएगा। और आपको बता दूं भाई, जो मैंने पहला पद बताया था वो बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिसमें व्याख्या करने के लिए देता है आपको। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह। ठीक है, चलिए काव्य सौंदर्य में देखते हैं। भाषा बताइए कौन कौन भाषा। भाषा सभी को तो पता चल ही गया होगा कि भाषा सब में ब्रज होगा। ठीक है, और जो गुण होगा वह माधुर्य हो जाएगा।
मैंने आपको जीवन परिचय पढ़ाते वक्त बताया था, जो इनका पद है उसमें माधुर्य और ज्ञ पद की प्रधानता है उसमें, ठीक है। और क्या देखते हैं, रस, रस जो है वात्सल्य हो जाएगा, वात्सल्य, ठीक। अलंकार तो मैंने बताया ही था कि इसमें भी जो आपका अलंकार है वह इसमें सिर्फ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अभी बताते हैं कैसे होगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, ठीक। भाषा हो गया, गुण हो गया, रस हो गया, अलंकार हो गया, छंद इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, गीतात्मक, गीतात्मक। और मैंने शब्द शक्ति भी तो बताया था आपको, शब्द शक्ति, शब्द शक्ति आप खुद बताएंगे कमेंट के माध्यम से, मैं आप जरूर बताएंगे कि शब्द शक्ति क्या होगा। मैं यहाँ बॉक्स बना के छोड़ रहा हूं, आप सभी स्वयं बताएंगे कि यहाँ पे जो शब्द शक्ति होगा क्या होगा। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे चलते हम लोग। मैया हो न चरह हो गाई, थोड़ा सा लय हम लोग चलते हैं, फिर प्रयास करते हैं गाने का। पहले मैया हो न चरह हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरो सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, जो न पत्याही पूछे बलदाही, अपनी सहो दिवाई। यह सुनी माई जसोदा, ग्वालनी गारी देती रिसाई, मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन में बहराई, सुर श्याम मेरो अति बालक, मारत तही तरही गाई, मारत ताही रिंगाई। अर्थात अब इसका अर्थ भी जानते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सुर श्याम, देखिए सुर श्याम यानी एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति आ रही है। यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, जल्दी बताइए कौन सा अलंकार होगा, जल्दी, ठीक है। अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। आपको बताते हुए चल रहा हूं ना कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। जहां पे एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है उससे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। जैसे भी आपको मैंने दिखाया भी कि सुर श्याम और बहुत सारी चीजें देखिए यहाँ पे ग और ग की भी आवृत्ति हुई है दो बार, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। प प देखा आपने, यानी कितना आसान है अलंकार ढूंढना, किस प्रकार से अलंकार को हम ढूंढ सकते हैं। चलिए अब अर्थ जानते हैं इसका। शब्दार्थ पहले देख लीजिए थोड़ा सा। घिरावत का मतलब होता है कि घेराना, अर्थात घेराना का मतलब ये है कि गैयों को हाकना, जिसको आप बोलते हैं भोजपुरी में बोलते होंगे अपना, गैया कितनी हाकिता हो, बस उसी को यहाँ बोलेंगे घिरावत, घेरना, ठीक है। पाई मतलब होता है पैर, और पत्याही का मतलब होता है विश्वास। ऋषाई का मतलब सभी को पता है कि मतलब अधिक क्रोधित होना या क्रोध आना। पठवती का मतलब होता है भेजना, और बहराई का मतलब हो जाएगा बहलाकर। चलिए अब जानते हैं लाइन का। मैया हो न चरहो गाई, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अपनी मैया से कि मैया अब मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा, मैया मैं अपनी गायों को चराने नहीं जाऊंगा, ठीक। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराए, देखो सभी ग्वाल पाल मुझसे गायों को घिरवाते हैं। अभी मैंने बताया ना कि घिरवाते का है मतलब कि हकवाते हैं जिसको बोलते, ठीक है। बताते हैं मेरे पाई पिराई, पाई का मतलब होता है पैरों में दर्द, ठीक। तो बता रहे हैं कि मेरे जिससे मेरे पैर में दर्द होने लगता है, मेरे पैर दुखने लगते हैं। आगे बता रहे हैं जो न पत्याही पूछी बलदाओ, पत्याही का मतलब होता है विश्वास करना। अगर मैया मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप अपनी सौगंध देकर बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी गारी देत रिसाई, यह सुनकर मैया जशोदा को बहुत ज्यादा क्रोध आता है। वो ग्वाल बालों से को बोलती हैं और कहती हैं मैं पठवती अपने लड़का को, लड़का का मतलब होता है लड़का, लड़का का मतलब हो जाएगा लड़का।
यशोदा मैया कहती हैं कि मैं पठवती अपने ललिका को, यानी मैं अपने पुत्र को, अपने लल्ला को भेजती हूँ, आवे मन बहराई, ताकि थोड़ा सा घूम आए, अपने मन को बहला कर आ जाए। सुर श्याम मेरे रोती बालक, लेकिन मेरे आगे बताती हैं, कहते हैं यशोदा मैया कह रही है कि मेरा श्याम अभी बहुत ही छोटा बालक है। अति मतलब होता है बिल्कुल, आप सुनोगे अति लघु प्रश्न मतलब सबसे छोटा, अति का मतलब हो गया कि छोटा। मार्ग ताही रिंगाई, और आप लोग उसे दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर डालते हैं। अर्थात मैया यशोदा गुस्सा करती हैं ग्वाल बालों पे कि मेरा लल्ला तो बहुत छोटा है, लेकिन तुम सब उसको दौड़ा दौड़ा कर परेशान करने लगते हो। उम्मीद करते होंगे कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। ठीक है, गाय का मतलब मैंने बताया था आपको। यहाँ पे देखिए, घिरवाते का मतलब तो लोग भोजपुरी में कहते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक इतनी गैया हाक दिया हो। ठीक है, तो घिरवाते का मतलब वही गायों को हाकना। चलिए अब इसका देखते हैं हम लोग, काव्य सौंदर्य देख लेते हैं, इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। मैंने आपको भाषा बताया था ब्रज, जो भाषा थी वो क्या था, ब्रज। सभी लोग बताइएगा। और इसमें मैं गुण नहीं बताऊंगा, गुण आप स्वयं बताएंगे कमेंट के माध्यम से अपने। मैं यहां भी बॉक्स बना दे रहा हूं, और छंद भी आप खुद बताएंगे। छंद मैंने हर जगह बताया था, ठीक। और रस मैं बता देता हूं, यहाँ पे रस, यहाँ पे आपका हो जाएगा वात्सल्य रस, वात्सल्य रस। अलंकार भी मैंने पढ़ाते वक्त बता दिया कि यहाँ पे अलंकार कौन सा होगा, तो सो आप अलंकार भी आप खुद बताएंगे हमें। समझ लीजिए कि आपका ये होमवर्क होगा, अलंकार भी आप स्वयं बताएंगे। ठीक है, चलिए शब्द शक्ति देख लीजिए। शब्द शक्ति, इसमें शब्द शक्ति थोड़ा चेंज होगा, यहाँ पे शब्द शक्ति अविधा हो जाएगा, अविधा, अविधा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें जरूर बताइएगा कि गुण क्या होगा, छंद क्या होगा और अलंकार क्या होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। सखीरी मुरली लीजे चोरी, निज गोपाल किन्हे अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी, छिन एक घर भीतर निसी बासर, धरत न कबहू छोरी, धरत कबहू न छोरी, कबहू कर कबहू अधरनी, कटी कबहू खो सत जोरी, न जानो कछु मिली मोहिनी, रखे अंग अंग भोरी। हाँ, रखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। अर्थात अब इसका अर्थ देखते हैं, थोड़ा भावार्थ देख लेते हैं पहले। धरत का मतलब होता है धारण करना, अधरणी का मतलब होता है ओठों पर, ठीक है, या ओठ, और मेली का मंत्र होता है, मेली का मतलब होता है कि मंत्र, और का मतलब सभी जान रहे हैं कि सखी होगा। निशी बासर का मतलब बता दूं आपको कि दिन रात दिन, ठीक। निशी बासर का मतलब होता है दिन रात, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। सूरदास जी बता रहे हैं कि अब इसमें सखियों की बारी आती है। सखियां क्या कहती हैं भगवान श्री कृष्ण से, ठीक है, कहती कि हे सखी, वो आपस में बात कर रही हैं उनको लेके भगवान श्री कृष्ण को, कहती हे सखी, हमें श्री कृष्ण की जो बांसुरी चुरा लेनी चाहिए। लीजिए चोरी, चोरी का मतलब होता है चोरी करना। सखीरी मुरली लीजिए चोरी, हमें भगवान श्री कृष्ण की, हमें कृष्ण की बांसुरी को चुरा लेनी चाहिए। निज गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी। अर्थात बताती हैं कि जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है अपने बस में कर लिया है, और उसने हम सभी के प्रेम को तोड़ दिया है। प्रीति सबनी की तोरी, प्रीति का मतलब होता है प्रेम। यार उसने हमारे प्रेम को तोड़ दिया है। किसने? बांसुरी के बारे में बता रही है। छिन एक घर भीतर निशिवासर, धरत न कबहू छोरी, यानी आगे कहती हैं कि वह श्री कृष्ण एक भी क्षण के लिए उस बांसुरी को अपने से अलग नहीं करते हैं, अर्थात उसको अपने से दूर नहीं रखते हैं।
इसलिए प्रत्येक क्षण, चाहे वह घर में हो, चाहे वह बाहर हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, प्रत्येक क्षण उससे अपने साथ लिए रहते हैं। देखिए, छिन एक घर भीतर निसी बासर धरत न कभो छोरी, अर्थात हर पल हर वक्त उससे अपने साथ लिए रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, और कभी भी बांसुरी को अपने से दूर नहीं जाने देते हैं। आगे सब लोग कहती हैं कि ना जानो कबहू कर कबहू अधरनी कटी कबहू खुश तजोरी, यानी आगे बता रही हैं कि कभी वो उसे अपने ओठों से लगा लेते हैं और कभी उसे कसकर कमर में खोस लेते हैं। खोसत जोरी का मतलब, कटी का मतलब हो जाएगा कमर, कटी का मतलब हो जाएगा कमर, ध्यान रखिएगा, कटी का मतलब हो जाता है कमर, ठीक। यानी बता रही हैं कभी उसको अपने ओठों पे लगा लेंगे, देखिए कभी वो अपने ओठों से लगा लेते हैं, कभी कस के अपने कमर में रख लेते हैं। आगे कहती हैं ना जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, ना जाने उस बांसुरी में ऐसा क्या है, उस बांसुरी में ऐसी कौन सी मंत्र है जो उनको अपनी तरफ मोह लिया है, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। रंग अंग अंग भोरी, देखिए आगे वो कहती हैं कि न जाने कौन सा मोहिनी मंत्र उस बांसुरी ने उन पर चला दिया, जिससे उनका प्रत्येक अंग उस बांसुरी के बस में हो गया है। आगे बता रहे हैं सूरदास प्रभु को मन सजनी बंधो रखी डोरी, यानी आगे सूरदास जी कहते हैं कि वह गोपी कह रही हैं कि हे सखी, उस बांसुरी ने उनको अपने प्रेम रूपी धागे में बांध लिया है। सूरदास जी अंत में कहते हैं कि गोपियां कहती हैं हे सखियों, जो बांसुरी है उनको भगवान श्री कृष्ण को उसने अपने प्रेम रूपी धागे में बांध लिया है। डोरी का मतलब होता है धागा, डोरी का मतलब होता है धागा, अपने प्रेम रूपी, बंधु का मतलब होता है बांधना, राग का मतलब होता है अपने प्रेम में, ठीक। प्रभु सूरदास प्रभु को मन सजनी, यानी सूरदास जी में कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि जो बांसुरी है उसने अपने प्रेम की रूपी धागे में, डोरी में बांध लिया है, ठीक। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका काव्य सौंदर्य बता देते हैं आपको, इसका भी देख लीजिए काव्य सौंदर्य। इसमें भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य की व्याख्या की गई है। इसमें कौन सा रस होगा, कौन बताएगा? भाषा आप खुद बताएंगे, यहां भी, और गुण भी खुद स्वयं बताएंगे आप। मैं देखिए बॉक्स बनाता चल रहा हूं, मतलब कि ये खाली स्थान है, इसमें कमेंट के माध्यम से आप स्वयं बताएंगे, ठीक है। छंद भी, छंद यहां पे आपका गे पद हो जाएगा, गे पद। और अलंकार, अलंकार देखिए, अलंकार मैं एक बार आपको बता देता हूं, देखिए अलंकार कैसे जानेंगे। देखिए कट क अक, देखिए यार कट्टी कबहू, यहाँ भी क का दो बार है, यहाँ भी देखिए, फिर देखिए कबहू कबहू, यानी क और क, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार होगा, जहां पे एक वर्ड से अधिक बार आवृत्ति होती है, एक वर्णों की जहां पे एक से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। देखिए तो अलंकार भी अब बता ही लेंगे, मैंने बता ही दिया बताते वक्त। रस देख लीजिए, रस यहाँ पे आपका हो जाएगा श्रृंगार, क्या हो जाएगा? रस जो आपका है श्रृंगार हो जाएगा। आप जब भी लिखेंगे श्री तो आप ऐसे लिखेंगे ना कि इसमें एक लाइन और लगाएंगे, ठीक, मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे आप, श्री ऐसे नहीं लिखेंगे, ध्यान रहे, बस इसको ऐसे करके इस प्रकार से लिखेंगे श्रृंगार, श्रृंगार, ठीक। और जो शब्द शक्ति होगी, शब्द शक्ति आपका हो जाएगा अविधा और व्यंजना, अविधा और व्यंजना। थोड़ा सा यहाँ पे शब्द शक्ति चेंज हो गया है, ठीक है, अविधा और व्यंजना। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप इसको ये दोनों जरूर बताइएगा हमें कमेंट के माध्यम से, ठीक है। ये आपका अभी पद जो सूरदास के पद था अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें आपके 3 4 4 5 पद और होंगे जो हम इसको कल देखेंगे, तो आप हमारे साथ फिर कल जुड़िएगा, ठीक है। चलते हैं फिर, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, करना अगर भूल गए तो फिर व्याख्या भी भूल जाएंगे आप, ठीक है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना।
चलते हैं फिर। राधे राधे सभी को।